I welcome you all in first year ICS Computer Studies lecture number 2 part 5 chapter number 1 Basics of Information Technology. आज के टॉपिक्स हैं आउटपुट एंड आउटपुट devices. So what is output? The data that has been processed into useful information is called output. जब डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस कर लिया जाता है इस चीज़ को कहते हैं आउटपुट. I already told you what is data. Collection of raw facts and figures is called data. एंड द वर्ड रॉ मीन्स दैट फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड. जब अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स के ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करके यूजफुल इंफॉर्मेशन को लिया जाता है इस चीज़ को आउटपुट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का डेटा है. स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स और उन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स. हम इस डेटा के ऊपर अगर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल हम परसेंटेज निकालने के लिए प्रोसेसिंग अप्लाई करें, हम पास और फेल स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए प्रोसेसिंग करें, और स्टूडेंट की परसेंटेज और पास और फेल स्टूडेंट्स हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है जिसको हम आउटपुट कहेंगे. द आउटपुट इज ऑफ टू टाइप्स. आउटपुट दो तरह की हो सकती है. आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी हो सकती है और इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी हो सकती है. सॉफ्ट कॉपी. द आउटपुट शोन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. जो डिस्प्ले स्क्रीन या सिंपली स्क्रीन के ऊपर जो चीज़, जो आउटपुट डिस्प्ले की जाती है, जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती है उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज नॉट टेंजिबल. टेंजिबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसको टच कर सकते हैं. नॉट टेंजिबल. सो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज नॉट टेंजिबल. सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को आप टच नहीं कर सकते. इट मीन्स इट कैन नॉट बी टच्ड. वो चीज़ जो सॉफ्ट कॉपी के ऊपर स्क्रीन पे डिस्प्ले की जाती है उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. हार्ड कॉपी. द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. आप प्रिंटर से जब एक प्रिंट निकालते हैं वो आपकी बेस्ट एग्जांपल है हार्ड कॉपी आउटपुट की. द कॉमन डिवाइसेस टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट आर प्रिंटर्स एंड प्लूटर्स. वी विल स्टडी प्रिंटर्स एंड प्लूटर्स इन डिटेल. तो आप हार्ड कॉपी को टच कर सकते हैं, ये टेंजिबल आउटपुट है. एंड सॉफ्ट कॉपी इज नॉट टेंजिबल. प्रिंटेड फॉर्म में जो चीज़ होती है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं और डिस्प्ले स्क्रीन पे जो चीज़ हमें दिखाई देती है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. ये था आउटपुट एंड टाइप्स ऑफ आउटपुट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट डिवाइसेस. The hardware components that are used to receive information from the computer are called output devices. वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कि कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को या कंप्यूटर से आउटपुट को रिसीव करते हैं उनको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. द आउटपुट डिवाइसेस टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 लैंग्वेज. सो ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं ये कंप्यूटर से आउटपुट को लेते हैं और उस आउटपुट को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको उनका यूज़र अंडरस्टैंड कर सके, यानी कि ह्यूमंस जिसको अंडरस्टैंड कर सकें. कुछ एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस की. सब इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लूटर्स एंड स्पीकर्स. ये आउटपुट डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं या फिर आप ये कह लें कुछ टाइप्स है. जैसा कि मैंने आपको बताया था, आउटपुट शोन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. वो आउटपुट जो कि डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. व्हाट इज डिस्प्ले स्क्रीन? अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि डिस्प्ले स्क्रीन क्या है. A display screen is an output device that displays text, graphics and video. डिस्प्ले स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट को डिस्प्ले करती है. ये आउटपुट टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो हो सकती है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉनिटर और सिंपली स्क्रीन. इसको मॉनिटर या फिर सिंपली स्क्रीन भी कहते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस. ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली डिवाइस है. आउटपुट डिवाइस है जैसे कि आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, टैबलेट और आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. वहाँ पर जो मॉनिटर है ये सारी बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइसेस हैं. इट इज़ यूज टू डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. डिस्प्ले स्क्रीन, मॉनिटर या फिर सिंपली स्क्रीन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स. बहुत सारी डिस्प्ले स्क्रीन्स हो सकती हैं. सम डिस्प्लेस हैव टच स्क्रीन्स दैट आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर. कुछ डिस्प्लेस हैं जिनके पास टच स्क्रीन्स हैं
जो कि बहुत ही पॉपुलर है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। It is used to display soft copy output. There are different types of display screens. ये different types and display screens की some displays have touch screens that are becoming very popular. Smartphones, tablet, laptop जो कि बहुत ही पॉपुलर है। ये डिस्प्ले की कुछ टाइप्स हैं: लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और मॉनिटर। अब हम कुछ फैक्टर्स को देखते हैं जिनकी बेस पर हम डिफरेंट डिस्प्ले स्क्रीन्स के दरम्यान में डिफरेंस कर सकते हैं। नंबर वन इज साइज। डिस्प्ले स्क्रीन्स आर मेजर्ड डायगनली फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। यहाँ पर नीचे आप डायग्राम में देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं उनको मेजर किया जाता है डायगनली फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। डिस्प्लेस डिस्प्ले स्क्रीन्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस। Desktop computer monitors range from 70 to 30 inches, but the large ones are also available for special purpose. जो desktop computer monitors हैं उनका साइज 17 to 30 इंचेस में अवेलेबल है। इसके अलावा स्पेशल पर्पस के लिए लार्ज साइजेस भी अवेलेबल हैं। लैपटॉप स्क्रीन्स आर यूजली 14 टू 17 इंचेस। जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो 14 से 17 इंचेस में अवेलेबल हैं। टैबलेट स्क्रीन्स आर बिटवीन 7 टू 10 इंचेस। सो ये साइज़ की बेस के ऊपर आप डिफरेंट डिस्प्ले स्क्रीन्स के दरम्यान में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज कलर। द डिस्प्ले स्क्रीन्स कैन बी ईदर मोनोक्रोम और कलर। डिस्प्ले स्क्रीन्स मोनोक्रोम या फिर कलर हो सकती हैं। द कलर डिस्प्ले स्क्रीन्स डिस्प्ले आउटपुट इन मल्टीपल कलर्स। जो कलर डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं वो आउटपुट को मल्टीपल कलर्स में डिस्प्ले करती हैं। द RGB डिस्प्ले स्क्रीन्स कैन क्रिएट 256 कलर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ दीज कलर्स। रेड ग्रीन ब्लू जो स्क्रीन्स हैं, RGB मीन्स रेड ग्रीन ब्लू डिस्प्ले स्क्रीन्स, वो इनिशियली 256 कलर्स क्रिएट करती हैं और फिर थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस इन कलर्स की बनाई जा सकती हैं। RGB stands for red, green, blue, as I already told you. The monochrome display screens display output in single color. Monochrome display screens सिर्फ एक कलर में आउटपुट को डिस्प्ले करती हैं। Monochrome display screens show image in a single color, usually white, green, blue, red, or amber. However, monochrome monitor can display different shades of one color. Monochrome जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं वो वन कलर के डिफरेंट शेड्स को भी डिस्प्ले करती हैं। Next factor is resolution. All characters and images on the display screen are made of pixels or dots. एक इमेज जो है वो एक 2 डायमेंशनल एरे होती है जो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से मिलकर बनती है, और नंबर ऑफ रोज और कॉलम से मिलकर बनने वाला हर सेल पिक्सल है और उस हर पिक्सल की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है। द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन। नंबर ऑफ पिक्सल्स को स्क्रीन रेजोल्यूशन भी कहते हैं। जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, उतनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन ज़्यादा बेहतर होगी, इतनी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। इट इज़ द इमेज शार्पनेस ऑफ अ डिस्प्ले स्क्रीन। ये इमेज शार्पनेस है डिस्प्ले स्क्रीन की। हाई नंबर ऑफ पिक्सल्स मीन्स शार्पर एंड क्लियर इमेज। जितनी ज़्यादा पिक्सेल्स की वैल्यूज़ होंगी इतनी ज़्यादा इमेज की क्वालिटी बेहतर होगी। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे आप डिफरेंट डिस्प्ले स्क्रीन्स के दरमियान में फ़र्क कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। हम थ्योरेटिकली इसको देख लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है। हार्ड कॉपी इज इन प्रिंटेड फॉर्म। इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, बिकॉज अगर आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू प्रिंटेड पेपर को मॉडिफाई किया जाए। इट इज़ इनटेंजिबल। सॉफ्ट कॉपी को आप टच नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी इज टेंजिबल, टच की जा सकती है। इट इज़ स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर सॉफ्ट कॉपी को स्टोर किया जाता है। इट इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर्स। ये पेपर्स के ऊपर प्रिंट होती है। इसका जो स्टोरेज डिवाइस है वो पेपर है। इट्स डुप्लीकेट कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी कॉस्ट। सॉफ्ट कॉपी को आप विदाउट कॉस्ट कॉपी कर सकते हैं। इट्स डुप्लीकेट कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस्ड विद कॉस्ट। हार्ड कॉपी में आप जितने प्रिंट निकालते जाएंगे इतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। Our next topic is difference between input and output devices. Input devices give data and instructions to the computer.
देने के लिए इनपुट डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है और आउटपुट को लेने के लिए कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर. Input devices take data and instructions from the computer and convert it in a form that is understandable by the computer. यूज़र एंड कंप्यूटर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं. उनके दरमियान में एक ट्रांसलेटर है जो कि ट्रांसलेट करता है ह्यूमन से कंप्यूटर की लैंग्वेज में एंड कंप्यूटर से ह्यूमन की लैंग्वेज में. जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो ऐसे ट्रांसलेटर होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस को यूज़र से लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में जो कि अंडरस्टैंड होती है कंप्यूटर से. आउटपुट डिवाइसेस टेक information from the computer and convert it in a form that is understandable by the users. कंप्यूटर की लैंग्वेज से इंफॉर्मेशन को लेके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जिसको यूज़र अंडरस्टैंड कर सके, ये आउटपुट डिवाइसेस का काम होता है. एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछली वीडियोस में. एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर. प्रिंटर से और मॉनिटर से आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे. ये आज तक के टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए. लेक्चर नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मैंने आपको समझा दिए. अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कमिंग वीडियोस में.